नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। तो रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं और श्रीनगर में हुआ है यह आतंकी हमला, जहां पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकी हमले में 2 जवान शहीद। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी और साथ ही 2 जवान भी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में आतंकी हमला और इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद। हालांकि तमाम पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल वहां पर तैनात, मुठभेड़ जारी है और हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ताला लग चुका है। कार्यालय में रहने वाले कर्मचारियों ने ये ताला लगाया है। कई महीने से वेतन में कटौती होने से परेशान है कर्मचारी। गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ चुके हैं कर्मचारी। तो मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। कार्यालय में रहने वाले कर्मचारियों ने ही ये ताला लगाया है। कई महीने से वेतन में हो रही कटौती की वजह से कर्मचारी परेशान। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ताला लग चुका है। कार्यालय में रहने वाले कर्मचारियों ने ही ये कार्यालय में ताला लगाया है। कई महीने से वेतन में कटौती होने से परेशान है कर्मचारी। गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ चुके हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय की कांग्रेस के, जिस पर ताला लगा दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यालय में रहने वाले कर्मचारियों ने ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर ताला लगाया है। वजह है कि कई महीने से वेतन में कटौती हो रही है और इसी कटौती की वजह से परेशान है कर्मचारी, जिसकी वजह से गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मौके पर भारी पुलिस बल भी इस वक्त मौजूद है। तो ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है लखनऊ में, जहां पर ताला लगाया गया है और ताला लगाया है कांग्रेस के कर्मचारियों ने ही। वजह है कि कई महीनों से वेतन में कटौती हो रही है, जिसकी वजह से परेशान थे कर्मचारी और अब ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। तो अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर जजों को दिलाई संविधान की रक्षा की शपथ। संविधान दिवस पर जिला जज ज्ञान प्रकाश ने ये शपथ दिलाई है। कचहरी परिसर में दिलाई संविधान की रक्षा की शपथ। संविधान के साथ मूल कर्तव्य की भी शपथ दिलाई गई है। सीजेएम सहित सभी जजों और न्यायिक कर्मियों ने एक साथ शपथ ली है। तो संविधान दिवस आज है और उसी के तहत आज जजों को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई गई है। अयोध्या में संविधान दिवस पर जिला जज ज्ञान प्रकाश ने ये शपथ दिलाई है। कचहरी परिसर में संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई गई। संविधान के साथ मूल कर्तव्य की भी शपथ दिलाई गई है। सीजेएम सहित सभी जजों और न्यायिक कर्मियों ने एक साथ शपथ ली है। तो जिला जज ज्ञान प्रकाश द्वारा सभी जजों को शपथ दिलाई गई संविधान की रक्षा की। तो कचहरी परिसर में ही ये संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई गई। तो सीजेएम सहित सभी जजों ने, न्यायिक कर्मियों ने शपथ ली है संविधान दिवस पर। जैसा कि माननीय जनपद न्यायाधीश ने सबको अवगत कराया कि आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत दिन है। और आज ही से नहीं, देखिए संविधान में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जब उसको रखा गया, उसको रचा गया, तो डेमोक्रेसी के साथ साथ बहुत कुछ उसमें आए। तो डिसेंटिंग ओपिनियन की जो हम लोगों को मिली, जो शक्ति मिली किसी भी जजमेंट में लिखने में, जब डिसेंटिंग ओपिनियन आता है
तो डिसेंटिंग ओपिनियन एक फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी के साथ आप जब मिल जाते हैं तो उस शक्ति को डिसेंटिंग ओपिनियन में, जैसे AK गोपालन का केस आपने देखा होगा, उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन प्रिवेंटिव। आज का इस दिवस 71 वर्षों पूर्व के संकल्प की अवधारणा है और हम लोग छोटे थे, बचपन में देखे थे कि आज़ादी के बाद के कुछ समय बाद 10 या 12 वर्षों बाद मेरा जन्म हुआ होगा, 13 वर्षों बाद, तो मैं देखता था कि गांव में, शहरों में भी बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। कुछ इलाइट वर्ग के लोगों के पास ही आवश्यक संसाधन और सुविधाएं थीं। आम जनता, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए भी और खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। लेकिन 71 वर्षों में इस संविधान की वजह से समाज में हर व्यक्ति को एक सम्मान और गरिमा का जीवन जीने को मिला। सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हुआ, व्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा में समानता का भाव उत्पन्न हुआ। अभी भी मैं मानता हूँ या महसूस करता हूँ कि समाज में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी शक्ति है कि समय और काल परिस्थितियों के अनुसार एक न दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि झांसी से है, जहां कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। डीएम और एसएसपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लोगों से अपील की। तो अब प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, तो ऐसे में झांसी में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर अब प्रशासन ने सख्त होते हुए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है और खुद सड़कों पर उतर चुके हैं डीएम और एसएसपी। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। डीएम और एसएसपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लोगों से अपील की। हजार चलान तो क्योंकि अभी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं और बड़े नगरों में तो और स्थितियां और बढ़ती जा रही हैं। कम से कम झांसी में वो स्थिति आने से पहले हम रोक सकें, इसलिए आप सभी को यहाँ बुलाए गए हैं। आज के बाद ये चलान एक इम्पोर्टेंट कार्रवाई के रूप में कराया जाएगा कि प्रतिदिन बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड और मुख्य बाजारों में आप लोग घूम घूम के मोबाइल पार्टियां बनाएंगे। हर थाने कम से कम 3 से 4 पार्टियां बनाएंगे। चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारीगण जो है, 500 से कम कोई चालान नहीं होगा। 100 रुपये का चालान अब समाज सिर्फ 500 की चालान करेंगे। अगर वो देने की स्थिति में नहीं है, अगर वो मास्क खरीद सकता है, मान लीजिएगा उसके पास मात्र 200 रुपये है, तो 200 रुपये का चालान के बजाय उसको 200 रुपये की मास्क खरीद के उसके हाथ में थमा दीजिएगा। टारगेट। तो इटावा से बड़ी खबर, जहां पर ऑनलाइन होगा अब शिकायतों का निस्तारण। एसपी सिटी रामयश और एसपी ग्रामीण ओमवीर को टैबलेट दिया गया है। कलेक्ट्रेट में एसएसपी आकाश तोमर ने ये टैबलेट दिया। अधिकारियों की ओर से रखी जाएगी अब ऑनलाइन नजर। शासन की ओर से भेजे गए हैं ये टैबलेट। तो शिकायतों का निस्तारण अब ऑनलाइन किया जाएगा। इटावा में ऑनलाइन होगा शिकायतों का निस्तारण और इसी बाबत एसपी सिटी रामयश और एसपी ग्रामीण ओमवीर को टैबलेट दिया गया है। तो कलेक्ट्रेट में एसएसपी आकाश तोमर ने ये टैबलेट दिया है एसपी ग्रामीण ओमवीर और एसपी सिटी रामयश को, जिसके द्वारा वो ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण कर सकते हैं। अधिकारियों की ओर से रखी जाएगी ऑनलाइन नजर। शासन की ओर से भेजे गए हैं टैबलेट। उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी हाईटेक जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उन सब में हम लोग करते आए हैं। बहुत सारी हमारी ऐप्स है, यूपी कॉप ऐप है, IGRS त्रिनेत्र, यूपी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है, 1090 ऐप है और S10 ऐप है। इन सारी ऐप्स का और उसके अलावा चालान वाली ऐप है, ये सब देकर हम लोग एक बहुत ही हाईटेक एडवांस्ड टैबलेट सभी अधिकारियों के लिए, सभी थाना प्रभारियों के लिए और CCTNS कर्मियों के लिए हम लोगों ने ली है। इससे जो भी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का काम है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। महिला सुरक्षा पे स्पेशली मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारा ध्यान है, तो 1090 और महिलाओं की कंप्लेंट्स जो IGRS पर आती हैं
उसको हम सेग्रीगेट करके अलग तरीके से हम प्रायोरिटी पे निस्तारण करके गुणवत्ता के आधार पर उस पर सुनिश्चित हम लोग करेंगे। देखिए, वन स्टॉप सोल्यूशन करके एक ऐप है यूपी कॉप ऐप, जिसमें अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप अपने गृह थाने के बारे में कोई भी परमिशन, किराएदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, प्रोसेशन की रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं और पूरे प्रदेश के अधिकारियों के, थाना प्रभारी, सीओ, कप्तान, सबके नंबर उसमें उपलब्ध हैं। तो वो अनुरोध करूंगा कि सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। तो जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर भगवान भरोसे है उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना हथियार लोड नहीं कर पाए हैं दरोगा। एसपी देहात के सामने लोड नहीं कर पाए अपना हथियार। बदलापुर थाने में तैनात है ये दरोगा। तो अब भगवान भरोसे है उत्तर प्रदेश की पुलिस। बता दें कि अपना हथियार ही ये पुलिसकर्मी लोड नहीं कर पा रहे हैं। तो एसपी देहात के सामने हथियार लोड नहीं कर पाए दरोगा। बदलापुर थाने में तैनात है ये दरोगा, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर अपने हथियार को लोड करने में ही असमर्थ है दरोगा। तो एसपी देहात पहुंचे थे, जिनके सामने हथियार लोड करने में असमर्थ निकले बदलापुर थाने में तैनात दरोगा साहब। तो कैसे ये पुलिस की रक्षा करेंगे जब ये अपना हथियार ही लोड नहीं कर पा रहे हैं? तो अर्धवार्षिक निरीक्षण है, जिसको कि मानसून निरीक्षण भी कहते हैं। तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। तो मैं आज थाने पर आया तो पहले साफ़ सफाई देखा, तो साफ़ सफाई बहुत ही ख़राब है। उसके लिए निर्देश किया गया है साफ़ सफाई कराएं। उसके बाद मैंने शस्त्रों का हैंडलिंग करवाया, तो वो भी संतोषजनक नहीं था। इसमें जिन आरक्षियों के द्वारा या एक निरीक्षक के द्वारा सही ढंग से हैंडलिंग नहीं की गई है, उनको डिफॉल्टर प्रदान करने के लिए कहा है और बाकी अभी अभिलेखों का अवलोकन किया जाएगा। झांसी से खबर है, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ का मामला दर्ज नहीं हुआ। 10 जुलाई को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई। चिरगांव थाना इलाके के खुरगवा गांव का ये पूरा मामला है। तो जिस तरीके से मिशन शक्ति के अभियान की शुरुआत की गई थी, अब वो फेल होती हुई नजर आ रही है। नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ का मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ। 10 जुलाई को बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई थी और अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं, मामला भी दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चिरगांव थाना इलाके के करगुवा गांव का ये पूरा मामला है। हमको खेत से लौट रहे थे तो उसने मेरा हाथ पकड़ा दूरभाष केंद्र के सामने और हमको धमकी देने लगा, अगर तुम घर वालों को बताओगी तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे घर वालों को, भाई को भी मार देंगे अगर तुम मुझसे बात न करोगे। वो धमकी दे रहे हैं, अगर तुम लोग कुछ करोगे हमारे खिलाफ तो मार देंगे सबको। वाराणसी में डाक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं डाक कर्मी। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर ये प्रदर्शन किया है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो वाराणसी में डाक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने की वजह से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी डाक कर्मचारी दे रहे हैं। तो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं डाक कर्मचारी। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर ये प्रदर्शन किया और अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी डाक कर्मियों की तरफ से दी गई है। वहीं मथुरा में महिला जिला अस्पताल में अवैध वसूली की जा रही है। मरीजों को भर्ती कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। महिला डॉक्टर मीनाक्षी श्रीवास्तव का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले भी रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो महिला डॉक्टर मीनाक्षी श्रीवास्तव का रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल, जहां पर महिला जिला अस्पताल में अवैध वसूली की जा रही है। मथुरा का ये महिला जिला अस्पताल है और जहां पर अवैध वसूली मरीजों से की जा रही है। मरीजों की भर्ती कराने के नाम पर ये अवैध वसूली की जा रही है। तो महिला डॉक्टर मीनाक्षी श्रीवास्तव का रिश्वत लेते एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि वीडियो वायरल हुआ लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिलहाल एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मीनाक्षी श्रीवास्तव महिला डॉक्टर है और यहाँ पर मरीजों को भर्ती करने के नाम पर रिश्वत मांगती हुई इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने इसलिए नहीं दिया, आपने आपके स्टाफ पे पहुंचे नहीं, मैं तो आया नहीं।
एक महिला आई थी, कोई थी जो हमारी भाभी है, नहीं भाभी है, उन्हें इन ऐसी चीज़ों से लेना देना नहीं। तो आपने 1500 रुपये लिए मेरे साथ में, भाई हैं मेरे, 1500 रुपये बोले थे। 15 आपने 800 रुपये दिए? नहीं मैडम, आप अगर आपको वापस चाहिए तो मैं 800 ही वापस करूँगी। अरे खाली तो हो आप अकेले। तो ये आप अपने स्टाफ में बात करिए। हाँ तो मैं रुक जाइए, नहीं बात हाँ करूँगी। कर लेना, आप कल आ जाना मेरे पास, कल मैं इनका कसूर अपने यहाँ करूँगी। अपने स्टाफ में बात कर 9 लीजिए। बजे आप आ जाइए तो मैं पर्ची आपको अपने स्टाफ ने लिए, वो पैसे दे दीजिए इन्हें, और ये जहाँ भर्ती होंगे वहाँ हो जाएंगे, बात खत्म। आज मैं यहाँ बात कर लूँगी, कल आप आ जाना, मैं सारे पैसे बात। तो फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर बेकाबू ट्रक में ऑटो को टक्कर मारी गई। हादसे में कई लोगों के मरने की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाकी के भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कई लोगों के मरने की खबर। तो फिरोजाबाद से खबर, जहां पर बेकाबू ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी। हादसे में कई लोगों के मरने की खबर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाकी के भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास ये हादसा हुआ, जहां पर एक बेकाबू ट्रक की ऑटो से टक्कर हुई और हादसे में कई लोगों की मौत।